एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइसो अनुपात पर और तने हुए तार में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसकी सहायता से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं पॉइसो अनुपात से। जैसा कि हमने देखा है कि यदि किसी तार को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाकर खींचते हैं, यानी कि तनन प्रतिबल लगाया जाता है, तो उस स्थिति में उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। माना कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना कि त्रिज्या का मान R है, तो हम इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को पाई R वर्ग से व्यक्त कर सकते हैं। अब इस पर हमने एक बल लगाया है, बाह्य बल F। अब इस बल के प्रभाव से क्या हुआ कि इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि इसकी लंबाई में माना कि डेल L परिवर्तन हुआ। तो प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l है, लंबाई में परिवर्तन डेल L हुआ, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति व्यक्त की जाती है डेल L अपॉन स्मॉल l से। ये बात हम पहले से जानते हैं। अब एक बात यहाँ पर और थोड़ी सी नई करते हैं कि सामान्य अनुभव की बात है। आपने देखा होगा जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी लंबाई बढ़ती है, परंतु गौर से देखेंगे तो उसकी मोटाई कम होती है। लंबाई बढ़ती है और उसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है, अर्थात वो पतला होने लगता है। यहाँ पर हमने ये बात तो कही है कि लंबाई में परिवर्तन हुआ है, परंतु हम इस बात को गौण मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या में कमी हुई है। परंतु वास्तव में ये होता है कि जब भी किसी तार को खींचा जाता है तो लंबाई में वृद्धि के साथ साथ उसकी त्रिज्या में भी परिवर्तन होता है। लंबाई बढ़ती है तो त्रिज्या घटती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में जब तार खींचा जाएगा तो इसकी त्रिज्या पूर्व की त्रिज्या से थोड़ी सी कम हो जाएगी, चाहे यह मान कम ही क्यों न हो, पर परिवर्तन जरूर होगा। तो यदि माइक्रोस्कोपिकली यदि देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इसकी प्रारंभिक त्रिज्या अगर हम R से व्यक्त करते हैं तो ये जो खींचने के बाद की त्रिज्या है ये थोड़ी सी कम हो गई है, और इस समय इसका अनुप्रस्थ काट यदि A डैश से प्रकट किया जाए तो उसका मान हो जाएगा पाई R माइनस डेल R का वर्ग। डेल R ये इसकी त्रिज्या में परिवर्तन को व्यक्त करता है, अर्थात इस तार को खींचने पर लंबाई में वृद्धि के साथ त्रिज्या में कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल R परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रारंभिक त्रिज्या R है और अंतिम त्रिज्या R माइनस डेल R है। तो त्रिज्या में परिवर्तन और त्रिज्या, प्रारंभिक त्रिज्या का अनुपात भी एक प्रकार की विकृति है। इस विकृति को हम पार्श्विक विकृति कहते हैं। पार्श्व विकृति या पार्श्विक विकृति भी कह सकते हैं। तो पार्श्व विकृति क्या हुई, त्रिज्या में परिवर्तन बटे प्रारंभिक त्रिज्या। अर्थात जब भी किसी तार को खींचा जाएगा तो उसमें दो प्रकार की विकृतियां हो सकती है। यदि हम सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन करें तो पार्श्व विकृति होगी और अनुदैर्ध्य विकृति होगी। इन दोनों के अनुपात से हमें एक और अनुपात प्राप्त होता है जिसे पॉइसो अनुपात कहते हैं। तो पॉइसो अनुपात बराबर होगा पार्श्व विकृति
बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसके अनुपात के बराबर होगा। पार्श्व विकृति जैसा कि हम जानते हैं कि डेल आर अपॉन स्मॉल आर है और अनुदैर्ध्य विकृति हमारी डेल एल अपॉन एल है, तो उलट गुणित होकर ये हो जाएगी एल अपॉन डेल एल। तो ये अनुपात पाइसो अनुपात के नाम से जाना जाता है। यदि आयरन की बात करें तो आयरन के लिए पाइसो अनुपात का मान 0.28 के आसपास होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो पाइसो अनुपात का मान 0.33 के आसपास होता है। तो ये पाइसो अनुपात के बारे में बात हुई। आइए अब हम बात कर लेते हैं तने हुए तार में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में। एक काम करते हैं कि हम कुछ बातों को मान लेते हैं। तो माना कि तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ये तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। आरोपित विरूपक बल, इसका मान कैपिटल एफ है और इस बल के प्रभाव से लंबाई में परिवर्तन होता है स्मॉल एल। तो माने कि एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, उस पर भार एफ लगाया है और उस बल के प्रभाव से लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के व्यंजक से आप कह सकते हो कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर हो जाएगा एफ कैपिटल एल बटे ए इंटू स्मॉल एल। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से बल के मान की गणना कर लेते हैं। तो बल कितना लगाया गया है? तो बल लगाया गया है वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। हमने इस तार पर बल इतना लगाया है वाई ए एल बटे कैपिटल एल के बराबर है। अब आप देखिए कि इस बल के प्रभाव से लंबाई में परिवर्तन हुआ, अर्थात हमने कार्य किया है, और जब कार्य किया है तो वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तब माना कि हम लंबाई में dl अतिरिक्त परिवर्तन करते हैं। तो लंबाई में dl अतिरिक्त परिवर्तन के लिए किया गया कार्य कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो dl का मान चूंकि बहुत सूक्ष्म है इसलिए f का मान लगभग नियत माना जा सकता है। तो उस स्थिति में किया गया कार्य dw से प्रकट करें तो ये हो जाएगा f dl, और dw बराबर f की जगह लिखेंगे y a स्मॉल l बटे कैपिटल L इंटू dl। तो dl परिवर्तन के लिए हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। तो यदि हम प्रारंभ से L परिवर्तन करना चाहते हैं तो कितना कार्य करना पड़ा हमें? तो उसके लिए इसे समाकलन कर देते हैं। तो dl का समाकलन बराबर हो जाएगा y a और कैपिटल L बाहर ले लें, 0 से L तक परिवर्तन किया है L dl, और L का समाकलन L वर्ग बटे 2 हो जाएगा। तो कुल किया गया कार्य W बराबर y a L, और यहाँ लिख पाएंगे L वर्ग बटे 2। इस समाकलन को हल करेंगे तो L वर्ग बटे 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यदि अपन U से प्रकट कर दें तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। इस 1/2 को हम आगे लिख देते हैं y a
एल वर्ग बटे कैपिटल एल। अब एक काम करते हैं, कैपिटल एल से गुणा और कैपिटल एल से भाग दे देते हैं। तो ऐसा करने से हमें एक नया रूप मिल जाएगा, u बराबर 1/2 y क्या है, यंग मापांक, हमने इस y को लिख दिया। अब आप देखिए l गुणित l, l वर्ग और ये l वर्ग, तो ये हो गया विकृति का वर्ग, ये विकृति का वर्ग हो गया। अब a इंटू एल बचा, तो ये प्रकट कर रहा है आयतन को, तार का आयतन। तो इसका मतलब किसी भी तने हुए तार में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो 1/2 यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति का वर्ग गुणित आयतन के बराबर होती है। और यदि अपन इसको थोड़ा सा और रूप दे दें तो हम जानते हैं कि यंग मापांक बटे बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि यंग मापांक और विकृति दोनों का गुणा करें तो प्रतिबल आ जाएगा। तो इसको दूसरे रूप में ऐसा भी लिख सकते हो आप कि 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति गुणित आयतन। तो किसी भी तने हुए तार में संचित ऊर्जा का मान 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति गुणित आयतन के बराबर होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।